A plane mirror 50 centimeter long is hung on a vertical wall of a room with its lower edge 50 centimeter above the ground. ठीक है, तो ये मिरर की हाइट हो गई। मिरर कितना है, 50 सेंटीमीटर का है, और ग्राउंड से भी कितना ऊपर है, ये 50 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक, और ये अपना ग्राउंड हो गया। और इसके सामने एक मैन खड़ा है जिसकी हाइट है 1.8 मीटर, तो 150 मीटर कर दें, 180 मीटर, राइट। तो ये 180 सेंटीमीटर हाइट हो गई, और ये जो डिस्टेंस है इधर से, ये हो गई 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैन हो गया। अब हमें देन दी लेंथ लेंथ ऑफ फ्लोर विजिबल टू हिम ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट। ठीक है, तो कितना फ्लोर की कितनी लेंथ इसको विजिबल होगी। तो फ्लोर जो है इस मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो इस फ्लोर की बनेगी, जो मिरर के प्लेन के आगे जितना फ्लोर है पीछे एंड तक वो बनेगी। ठीक है, तो इसकी फ्लोर की इमेज जो होगी वो इमेज हो जाएगी ये वाली। ठीक है, बैक साइड में ये इमेज होगी कौन सी, यहां से लेकर ये वाली जो है, ये है फ्लोर की इमेज। ओके, इमेज ऑफ फ्लोर। ओके, अब जो है इसको कितना पार्ट फ्लोर का दिखेगा, उतना पार्ट जितना इसके फील्ड ऑफ व्यू में आएगा। ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू हमें यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। तो ऑब्जर्वर की फील्ड ऑफ व्यू में जितना पार्ट आएगा वो इसको दिखेगा। ठीक है, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं, इसकी आई से होते हुए लाइंस ड्रॉ करो, एक मिरर के नीचे वाले एंड से होते हुए, और दूसरा जो है मिरर के ऊपर वाले एंड से होते हुए, मिरर के ऊपर वाले एंड से होते हुए। ठीक, तो ठीक, तो ये हो गया मिरर के ऊपर वाला, और ये फ्लोर की इमेज जो है पीछे तक एक्सटेंड कर देते हैं ये। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फ्लोर है वो इस अपने को जो है विजिबल होगा इसमें। ठीक है, यहाँ से लेकर कौन सा वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट इस ऑब्जर्वर के फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है, तो इतना पार्ट इसको विजिबल होगा। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं x ले लेता, x1 ले लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो x2 ले लेता हूँ। और अपनी जो लेंथ होगी, जो लेंथ इसमें पूछी है, वो हो जाएगी x2 माइनस x1। ओके, अब हम लगाते हैं यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ट्राइंगल लगाता हूँ, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसमें करते हैं अपन परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 180 डिवाइडेड बाय बेस, ये यहाँ से यहाँ तक x1 प्लस 200, x1 प्लस 200 इक्वल्स टू इसका परपेंडिकुलर 50, ये है x1, 50 बाई x1। तो यहाँ से सॉल्व करके अपन x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे ही सेम अपन बात करें किस ट्राइंगल की, इस वाले बाहर वाला ट्राइंगल एक ये, और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बाई बेस कितना होगा, परपेंडिकुलर 180 डिवाइडेड बाई 180 हो गया, बेस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक x2 प्लस 200, x2 प्लस 200 इक्वल्स टू, और छोटा वाला ट्राइंगल ये परपेंडिकुलर जो कि 100 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा x2, 100 बाई x2, 100 बाई x2। इन दोनों से हम x1 और x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि x1 की वैल्यू जो है कुछ 1000 बाई 13 आ रही होगी, और x2 की वैल्यू जो है वो 2000 बाई 8 आ रही है। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें आंसर मिलेगा 45 बाई 26। तो यहाँ आंसर करना था x बाई, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा 45। x बाई 26 आंसर करना है, तो वहां से देख सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 45।